नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार आपको किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ आज का शुभ संयोग भी देंगे, पावर मंत्र भी बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे किस राशि के लोगों को किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन से पुष्प अर्पण करने से देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 22 जून 2020। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आज से माँ दुर्गा उपासना का महापर्व गुप्त नवरात्रा पर्व आज से ही आरंभ हो रहा है। माँ के 10 महाविद्याओं के रूपों की पूरे 9 दिवस तक पूजा अर्चना करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। गुप्त नवरात्र के दौरान जो हमारी बड़ी नवरात्रा होती है, चैत्र नवरात्रा, शारदीय नवरात्रों के भांति ही पूजा अर्चना करनी चाहिए माता की। तो इस बार के गुप्त नवरात्र होंगे आपके लिए बेहद खास। देवी आराधना से मिलेगा धन, रोजगार, विवाह से जुड़ी हर समस्या का सरल समाधान। तो पूरे 9 दिवस तक और कुछ भी नहीं कर पाए, अगर स्थापना भी नहीं कर पाते और कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो देवी पूजन नवाण मंत्र मैं आपको बता देता हूं। इस नवाण मंत्र का जाप आपको यथाशक्ति 9 दिवस तक अवश्य करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का, नवाण मंत्र का पूरे 9 दिवस इस मंत्र का करे जाप। निश्चित तौर पर आपकी लाइफ, आपका जीवन धन धान्य, राज्य, सत्ता, सुख और ऐश्वर्य से भर जाएगा इस मंत्र के 9 दिवस जाप करने से। चलिए, तो ये तो बात हो गई आज के शुभ संयोग की और अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं राशिफल, यानी कि आपको राशि के अनुसार किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए जिससे आपको लाभ होगा। शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन से करते हैं। चलिए दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताते हैं राशि अनुसार पूजा करने के फायदे, कि किस राशि के लोगों को, दर्शकों को किस देवी देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको जानना अति आवश्यक है कि आपको कौन से देवी देवता की पूजा अर्चना करनी है, उन्हें कौन से पुष्प अर्पण करने। शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आपके मन की चंचलता। तो अपने मन की चंचलता को दूर करने के लिए, अपने क्रोध को दूर करने के लिए हनुमान जी महाराज की उपासना से आपको लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जी महाराज की पूजा में लाल कलर के पुष्पों का, लाल रंग के गुलाब के पुष्प का प्रयोग जरूर कीजिएगा। निश्चित तौर पे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आपके नेचर में थोड़ा सा अडामेंसी, जिद। आपका जिद्दी स्वभाव आपका दुश्मन बनता है और अपने जिद्दी स्वभाव को कंट्रोल करने के लिए, अपनी अडामेंसी को दूर करने के लिए आपको भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और भोलेनाथ की पूजा अर्चना में सफ़ेद कनेर के पुष्प अर्पण कीजिए, आंकड़े के पुष्प अर्पण कीजिए, धतूरा अर्पण कीजिए, बिलपत्र अर्पण कीजिए। निश्चित तौर पर आपकी अडामेंसी से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कन्फ्यूज़न। आप अक्सर दुविधा में रहते हैं। तो अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, दुविधा की समस्या से पार पाने के लिए आपको भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना में गेंदे के पुष्प,
लाल पुष्प और दुर्वा हरे मूंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा। कंफ्यूजन से आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए, ये तो हो गई बात मेष, वृषभ और मिथुन कि आपको किस भगवान की, किस देवी देवता की पूजा करनी है। आगे बढ़ते हैं, कर्क सिंह कन्या आपके लिए भी जान लेते हैं। जी बिल्कुल, बात करते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है इमोशनल होना। आप छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाते, बड़े ही भावनात्मक आपका कैरेक्टर है, नेचर है आपका इमोशनल होना। तो अपनी इमोशनल को कंट्रोल करने के लिए, भावनात्मक रूप से बचने के लिए भोलेनाथ की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। भोलेनाथ की पूजा में मोगरे के पुष्पों का प्रयोग करने से आपका जो इमोशनल कैरेक्टर है उससे आप बच पाएंगे और प्रैक्टिकल बन पाएंगे। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होना, जीवन में संघर्ष ज़्यादा होना, और उस संघर्ष से कई बार आप घबरा जाते। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल कम हो, संघर्ष कम हो, तो आपको प्रतिदिन सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए, सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। और भगवान सूर्यदेव की आराधना में गुलाब के पुष्पों का प्रयोग जरूर करें। सूर्यदेव को नियमित रूप से जल का अर्घ्य प्रदान करें, कंकु चावल डाल के, हल्दी पाउडर डाल के उनको जल का अर्घ्य प्रदान करें, तो आपका जो हर्डल्स है आपकी जो लाइफ में, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ज़रूरत से ज़्यादा आपका मन करता है धन के पीछे भागना। मेरे पास गाड़ी घोड़ा बंगला, अंबानी बन जाऊं, मैं इस वर्ल्ड का सबसे बड़े अरबपति खरबपति बन जाऊं। आपके मन की चाहत है, पर ऐसी चाहत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको क्या करना है? आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की आराधना करने से आपकी मन इच्छा पूरी होगी। और गणेश जी की पूजा में सदाबहार के पुष्पों का प्रयोग करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अंबानी बन सकते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकते हैं। 6 राशियों की बात हो गई है और 6 राशियों के लिए हमने जाना है कि किस तरह से आपको पूजा करना लाभदायक होगा, किस तरह से ये पूजा आपको राशि अनुसार करनी है, कौन से देवी देवता की करनी है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु आपकी। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आइए बात कर लेते हैं। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है, आप लापरवाह बहुत ज़्यादा हैं। हर काम को बहुत इजी गोइंग तरीके से करते, तो आपकी ये समस्या कई बार आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देती है। तो आपकी जो लापरवाही है उसको दूर करने के लिए माँ भगवती की पूजा अर्चना आपको अवश्य करनी चाहिए। माँ भगवती की पूजा अर्चना करने से आपका जो बड़ा इजी कैरेक्टर है, जो बहुत हर चीज़ को इजी लेने वाली जो प्रवृत्ति है, उससे मुक्ति मिलेगी। और माँ भगवती की पूजा में कमल के पुष्पों का प्रयोग करना निश्चित तौर पर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है आपकी लाइफ का धीरे धीरे चलना, आपके हर काम का धीरे धीरे होना। कोई भी काम आपका जो है फास्ट नहीं होता, हर काम में समय लगना तय है। तो इस समस्या से पार पाने के लिए आपको हनुमान जी महाराज की पूजा उपासना करना शुभ परिणाम देगा। हनुमान जी महाराज की पूजा में लाल पुष्पों का प्रयोग कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। निश्चित तौर पर आपकी लाइफ धीरे धीरे नहीं चलेगी, आपकी लाइफ आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा फास्ट चलेगी। धन, मान, यश, वैभव सब कुछ आपके चरणों में होगा। बात करते हैं धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आपकी वाणी, आपके बोलने का तरीका। आपके बोलने के कारण, आपकी वाणी के कारण कई बार आप समस्याओं में घिर जाते हैं। तो अपनी वाणी को मधुर बनाने के लिए आपको गुरुदेव बृहस्पति की पूजा उपासना करनी चाहिए। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, और देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की उपासना से आपकी वाणी शहद जैसी हो जाएगी। और पूजा में पीले पुष्पों का प्रयोग करना आपके लिए शुभ परिणाम देगा। जी, तो भगवान
की पूजा करना वैसे पॉजिटिविटी देता है, लेकिन अगर आपको राशि अनुसार पता हो कि किस देवी की पूजा करनी है, कौन से भगवान की पूजा करनी है, तो ये आपको और भी ज़्यादा लाभ देगा। आखिरी 3 राशियों की बात करते हैं। मकर, कुंभ, मीन, आपके लिए क्या खास है? कौन सी देवी देवता की पूजा आपको करनी है? जी बिल्कुल, बात करते हैं मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनकी एक सबसे बड़ी समस्या है। क्या समस्या रहती है आपकी? आप अपनी सेहत, अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं। तो अपनी सेहत के प्रति जो लापरवाही है उसको दूर करने के लिए आपको शनिदेव की पूजा उपासना करनी चाहिए। शनिदेव की उपासना से आपकी जो लापरवाही है खत्म होगी। नीलकमल के पुष्प यदि शनिदेव को पूजा में अर्पण करते हैं तो भगवान शनिदेव आपको पूर्ण आयु का वरदान देते हैं, आरोग्यता प्रदान करते हैं और जीवन में सभी सुखों को प्रदान करते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है जरूरत से ज़्यादा दूसरों के चक्कर में रहना। जरूरत से ज़्यादा दूसरों के चक्कर में जो आप पड़े रहते हैं वही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी ये खराब आदत जो है वो दूर हो तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना शुरू कीजिए। शनिदेव के आराध्य कौन रहे? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना से कि दूसरों के चक्कर में पड़ने की प्रवृत्ति छूट जाएगी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा में मोगरे के पुष्प आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कीजिए, निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं जो हमारी अंतिम राशि है, मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही। आपको पता है आपकी ये जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी आप उसके प्रति लापरवाही बरतेंगे और उसके कारण जीवन में आपको कई बार शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो अपनी इस लापरवाही को दूर करने के लिए भगवान ब्रह्मा की पूजा उपासना कीजिए। भगवान ब्रह्मा की पूजा उपासना में पीले कनेर के पुष्प अर्पण कीजिए। निश्चित तौर पर जिम्मेदारियां जो आप उनका एहसास होगा, लापरवाही खत्म होगी और सफलताएं आपके कदमों को चूमेंगी। जी, तो पंडित जी, ये तो आपने बताया कि राशि अनुसार हमें कौन से देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, ऐसा कहा भी जाता है कि हनुमान जी की पूजा या हनुमान जी को स्पर्श औरतें, महिलाएं नहीं करती। और अगर मान लीजिए कोई महिला हनुमान जी की पूजा करती है तो वो कैसे कर सकती है? देखिए, चूंकि शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी रहे, तो इसलिए महिलाओं का स्पर्श, उनकी मूर्ति को, प्रतिमा को स्पर्श करना जो वर्जित माना गया है, लेकिन पूजा अर्चना करना वर्जित नहीं माना गया है। आप हनुमान जी महाराज की आप हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, आप बजरंग बाण पढ़ सकती हैं, आप सुंदरकांड को पढ़ सकती हैं, लेकिन मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए। बाकी पूजा विधान में कतई कोई समस्या नहीं है। भगवान तो भक्तों उनके लिए माँ सीता के तो उन्होंने हमेशा चरणों को देखा है, ऐसा नहीं। इसलिए आप दिमाग से वहम निकाल दीजिए कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस धरती पर अमर देवता, जीवित देवता जो आज भी मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज की पूजा करिए। महिलाओं के लिए विशेष निवेदन, लेकिन मूर्ति को स्पर्श मत कीजिए। जी, तो अगर आपके मन में भी ऐसी कोई उलझन है कि हनुमान जी की पूजा हम करें, महिलाएं करें या नहीं करें, तो इसकी उलझन का समाधान पंडित जी ने हमें दे दिया। और चलिए अब आखिर में जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम वामदेव नमः, ओम वामदेव नमः, ओम वामदेव नमः, ओम वामदेव नमः। बड़ा सूक्ष्म सरल मंत्र है। लाभ क्या है? भगवान शंकर का यह मंत्र बड़ी से बड़ी समस्या और बड़े से बड़े विघ्न को चुटकियों में टाल देता है। इस मंत्र के जाप से न केवल आपकी हर्डल्स दूर होंगी, आपकी समस्याएं दूर होंगी, बल्कि मनपसंद जीवन साथी भी आपको प्राप्त हो सकता है। और यही नहीं, नौकरी में सफलता, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, एग्जाम्स कंपटीशन में सफलता, व्यापार में सफलता, जीवन में सुख शांति के लिए ओम वामदेव नमः, ओम वामदेव नमः इस मंत्र का प्रतिदिन यथाशक्ति जाप कीजिए। शक्कर या गुड़ की मीठी रोटी बनाकर सोमवार को भगवान शंकर को भोग लगाएं। आने वाली हर बाधा, हर हर्डल स्वतः ही आपसे दूर हो जाएंगी। तो ये तो जाना आज हमने कि आप कौन से भगवान की पूजा राशि अनुसार करें तो आपको फायदा होगा। साथ ही आज का दिव्य मंत्र भी दिया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी,
आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी टैरो कार्ड रीडर संचिता लेकी सिंह जी। जल्द लौटते हैं।